राहुल गांधी जो युवा चेहरा माने जाते हैं, आप किस तरीके से देख रही हैं उसको? उनको अपनी स्पीच तो याद नहीं रहती वो क्या युवा, लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो रैलियां निकाल के कैसे जुटाते हैं लोगों को, क्योंकि वो कभी कभी यही बोल देते हैं कि मैं वो नहीं हूँ जो पहले था, मैं बदल गया हूँ, अब पुराना राहुल गांधी मर गया। राहुल गांधी जी जो अपना वक्तव्य ही नहीं दे पाते, वो देश क्या चलाएंगे? उनका कहना है कि आप लोग युवा भी हैं, आपके हाथ में फोन भी है, युवा कहता है केवल 7 घंटे रील्स देखता है जय श्री राम के युवा ऐसा नहीं करता ना, कुछ युवा पढ़ते भी हैं, उनके आसपास जो होंगे वो रील्स वाले होंगे, हम नहीं है। फोकस रहता है कि राम मंदिर, अरे मस्जिद भी बन रही है, मुस्लिम्स के लिए इतना अच्छा लॉ निकाला जा रहा है, तो वो कौन निकाल रहा है? वो राहुल गांधी तो नहीं निकाल रहे, वो मोदी जी ही निकाल रहे हैं। उन्होंने तो एक ये भी लॉजिक दिया था, इधर से आलू डालूंगा उधर से सोना निकलेगा, पर हम बीजेपी के साथ ही है, कांग्रेस नहीं। हमारे हिंदूज में जय श्री राम होता है क्योंकि उन्होंने हमें आइडेंटिटी दी थी श्री राम जी ने एज अ सनातनी। राहुल गांधी तो वही पप्पू यूसीसी जो है वो पूरे भारत देश में लागू होनी चाहिए। यस, आई एम इन सपोर्ट ऑफ यूसीसी। राहुल गांधी वगैरह से कोई मेरे को उतना पता नहीं है। दोस्तों नमस्कार, शॉर्टकल पॉलिटिक्स देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ सेजल भारद्वाज। इस वक्त मेरी मौजूदगी युवाओं के बीच में है क्योंकि जिस तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव बहुत ज्यादा करीब है, 10 साल हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी को, लोकसभा का चुनाव भी करीब है। कौन सी पार्टी आपको सही लगती है? बीजेपी ही क्यों सही लगती है आपको? तो उन्होंने बहुत काम किया है। मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो यूपी के, उन्होंने भी बताया कि अब लड़कियां सेफ फील करती है जब वो जाती है। राम मंदिर बनवाए हैं तो इसलिए बीजेपी। अच्छे दिन आना, राम राज्य आना, आपको लगता है कि, लेकिन विपक्ष कहता है कि ये सब जुमलेवादी है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है बीते 10 सालों में। हुआ है, कुछ तो उन्होंने किया तब तो राम मंदिर बना है, कुछ तो एफर्ट्स है उनके। नहीं, राम मंदिर बहुत पॉजिटिव हो गया है। तो राहुल गांधी को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? पता नहीं, मतलब मेरी फैमिली में मैं जब से मतलब हमेशा बीजेपी सुना है, तो मैं बीजेपी की तरफ ही हूँ। राहुल गांधी वगैरह से कोई मेरे को उतना पता नहीं है। आपको राहुल गांधी कैसे लगते हैं? राहुल गांधी तो वही पप्पू लेकिन वो तो हर जगह जा रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, देश को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं और युवाओं के हित की बात करते हैं। आप लोग युवा, आप लोग हित की बात करते हैं कि देश में इतनी ज्यादा बेरोजगारी, महंगाई है, तो इसीलिए मुझे इस बार आना है, मुझे प्रधानमंत्री बना दीजिए, उसकी बात भी कर रहे हैं। तो कैसे देख रहे हैं इसको? उन्होंने तो एक ये भी लॉजिक दिया था, इधर से आलू डालूंगा उधर से सोना निकलेगा, पर हम बीजेपी के साथ ही है, कांग्रेस नहीं। आपको कैसे लगता है? राहुल गांधी जी की सरकार तो पहले से ही जैसी चल रही थी, अब जब आ जाएंगे तो भी वैसे ही चलेगी जैसे पहले चल रही थी। और जो यात्रा में निकाल रहे हैं वो तो अपनी फायदे के लिए निकाल रहे हैं, ये तो नहीं है कि उन्होंने कुछ बदलाव किया हो, किसी अच्छे पर्पस के लिए निकाल रहे हो। मेरे हिसाब से वो बस अपने प्रमोशन के लिए लग रहे हैं ज़्यादा कि उनकी पार्टी प्रमोट हो जाए, बल्कि सोशल इम्प्रूवमेंट हो कुछ, तो यही है। अच्छा, आप लोग के हाथ में फोन भी, आप लोग युवा है, फोन देखते हैं। राहुल गांधी ने भी हाल ही में कहा था कि जो युवा है बस 7 घंटे 6 घंटे रील्स देखते रहते हैं और जय श्री राम बोलते रहते हैं और बेरोजगार हो गए हैं। इस लाइन को कैसे देख रही हैं आप? नहीं, मतलब हाँ, आजकल लोग ज़्यादा फ़ोन चलाते हैं, लेकिन आप देख सकते हो बहुत लोग फ़ोन की वजह से बहुत पैसे कमा रहे हैं। टिकटॉकर्स रील्स जो बनाते हैं वो इन्हीं वजह से आजकल इतने फेमस हो गए हैं, और रील्स में भी आपको बहुत सारी नॉलेजेबल चीज़ें मिलती है। तो वो तो आप पे डिपेंड करता है ना, आप अपने फ़ोन को कैसे यूज़ करते हो, मिसयूज़ करते हो या उसका अपने बेनिफिट्स के लिए यूज़ करते हो। तो वो ज़रूरी नहीं है हर युवा टाइम वेस्ट कर रहा है, जय श्री राम बोल रहा है। बहुत सारे बच्चे आजकल सनातनी धर्म को मानने लगे हैं। कौन सी पार्टी को आप बहुत बेहतर देख रहे हैं, इसका आप लोग मुझे वोट करने वाले हैं? मेरे फर्स्ट टाइम इलेक्शंस में मैं वो करूँगी तो आई विल बी सपोर्टिंग बीजेपी। मुझे लगता है कि उन्होंने काफ़ी जो उन्होंने प्रोमिसेस किए थे वो काफ़ी हद तक फुलफ़िल किए हैं, एंड हमारी इंटरनेशनली भी इमेज बहुत इम्प्रूव हुई है आफ्टर मोदी जी का टर्म। सो आई विल डेफिनेटली वोट फॉर बीजेपी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ही, क्योंकि राहुल गांधी भी एक तरफ है जो लग रहे हैं। मेरे हिसाब से राहुल गांधी जी जो अपना वक्तव्य ही नहीं दे पाते, वो देश क्या चलाएंगे? उनका कहना है कि आप लोग युवा भी हैं, आपके हाथ में फोन भी है, युवा कहता है केवल 7 घंटे रील्स देखता है जय श्री राम के। युवा ऐसा नहीं करता ना, कुछ युवा पढ़ते भी हैं, उनके आसपास जो होंगे वो रील्स वाले होंगे, हम नहीं है ऐसे। मतलब एक विपक्ष की तरह से कहा जाता है कि बेरोजगारी हद से ज़्यादा बढ़ गई है, महंगाई इतनी ज़्यादा है, युवा बेरोजगार घूम रहा है, किसी को नौकरी नहीं मिल पा रही है। क्या ये लगता है कि सही पॉइंट है? क्या आपको लगता है कि इससे पहले जब इनका टर्म था तो बेरोजगारी नहीं थी, तब महंगाई नहीं थी? इनके टर्म से तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है मैम, कि अब अगर आपके पास नौकरी नहीं तो एटलीस्ट आप स्टार्टअप्स कर सकते हैं, आपके उसमें सपोर्ट मिल रहा है, आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिल रहे हैं,
एजुकेशन काफ़ी बेटर हुई है आफ्टर एजुकेशन पॉलिसी और तो अगर आप ओवरऑल देखें तो इनके टर्म से तो मैम बहुत ज़्यादा काम हुआ है। तो कहा था कि युवा बर्बाद हो चुका है, वो नहीं है। आपको लगता है युवा बर्बाद है? आप भी युवा हैं। सिर्फ मेरे हिसाब से तो उनके आसपास वाला युवा बर्बाद है, इसीलिए उनको ऐसा लगता है। तो भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, हर जगह से जाना, पूरे देश में घूमना, आप लोग से युवाओं से सबसे मिलना, बातचीत करना, उनके दुख दर्द सहन को सुनना करना, तो इसका कुछ प्रभाव पड़ना चाहिए। मैम दुख दर्द सुनाना उनको फ़ायदा होता है जो आपके लिए कुछ हेल्प कर पाए हैं। वो मुझे नहीं लगता ही इज़ केपेबल इनफ कि वो किसी भी उसमें हमारी अगर प्रॉब्लम सुनते भी हैं तो वो उसको कोई एक्शन ले पाएंगे, तो इट इज़ यूजलेस अकॉर्डिंग टू मी। आप कौन सी पार्टी आपको ज़्यादा बेहतर लगती है? अब बीजेपी आई गेस। बीजेपी का नारा है 400 पार का और मोदी की गारंटी है, विश्वास करती है मोदी गारंटी? बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली। बीजेपी। बीजेपी ही क्यों? बिकॉज परफेक्ट तो कोई पार्टी नहीं होती, बट द थिंग इज़ कि एटलीस्ट दे आर वो एफर्ट्स कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने भारत को आगे ले जा सकें, अच्छा कुछ बना सकें। अखंड भारत की बात होती है। अखंड भारत, विकसित भारत, एंड लाइक गोल्स भी सेट करे जा रहे हैं। किसी ने गोल सेट नहीं करे, और करे भी थे तो भूल जाते थे गोल सेट करके, जितना मैंने देखा है। और इन्होंने विकसित भारत भी किया है, अखंड भारत भी किया है, अभी G20 भी समिट भी हुआ इंडिया में, एंड लाइक स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं। स्किल्ड इंडिया या खेलो इंडिया स्किल्ड भी, तो मतलब हर एक चीज़ को इम्पोर्टेंस दी जा रही है। नॉट ओनली पढ़ाई कि तुम पढ़ाई करोगे तो ही तुम्हारे पास कुछ है, स्किल्स को भी बहुत इम्पोर्टेंस दी जा रही है। अच्छा, अगर मैं जानना चाहूँ कि बीते 10 सालों में से आपने बात करा कि जब हम छोटे थे तो कांग्रेस का राज था, 70 साल इस देश में कांग्रेस ने राज किया है, लेकिन अब 10 साल से हमने बीजेपी का राज भी देखा है। कौन से ऐसा बात है, कार्य है जो आपको बेहद बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा हो? एक को अभी रिसेंट उनका जो उत्तराखंड में लॉ निकाला गया है इज़ द बेस्ट थिंग दैट हैज़ हैपेंड विद द माइनॉरिटी। मतलब माइनॉरिटी जो मुस्लिम्स हैं हमारे यहाँ पे, उनके साथ स्पेशली विमेंस के साथ बहुत ज़्यादा ही गलत तरीके से लाइक बिहेव होता था। मतलब ऐसे डिवोर्स कर देते थे एनीथिंग, और बहुत ज़्यादा सप्रेस किया जाता था, इतना आने नहीं दिया जाता था आगे अगर कुछ इशू भी हो रहा होता था। UCC की बात कर रहे हैं आप? या UCC, या दैट न्यू पॉलिसी, एंड लाइक नोटबंदी वॉज द बेस्ट थिंग दैट हैज़ हैपेंड, बट नॉट द बेस्ट, बट हाँ कह सकते हैं कुछ हद तक कंट्रोल हुआ है। लोग डरते हैं कहीं फिर से नोटबंदी ना हो जाए तो ये नोट भी बंद हो जाएंगे। अब 2000 के कर दिए थे, अब 500 के ना कर दे, सो लोगों के अंदर डर रहता है कि कहीं ना कहीं हम फंस सकते हैं। तो आप चाहते हैं कि UCC जो है वो पूरे भारत देश में लागू होनी चाहिए? यस, आई एम इन सपोर्ट ऑफ UCC। अच्छा, अगर हम बात एक तरफ की राहुल गांधी जो युवा चेहरा माने जाते हैं, आप किस तरीके से देख रही हैं उसको? उनको अपनी स्पीच तो याद नहीं रहती वो क्या युवा, लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो रेलियां निकाल के कैसे जुटाते हैं लोगों को, क्योंकि बच्चे तो स्कूल्स और कॉलेजेस में रहते हैं। हाँ, मतलब वो हमें कैसे अफेक्ट करेगा या फिर हमारी कैसे मदद करेंगे, मुझे कुछ उनके वहाँ से सुनने को भी नहीं आता है। वो कभी कभी यही बोल देते हैं कि मैं वो नहीं हूँ जो पहले था, मैं बदल गया हूँ, अब पुराना राहुल गांधी मर गया है। वक्त आ रहा है कि बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, जो मैं मेन मुद्दों की बात करूँ, महंगाई बढ़ गई है, रोजगार नहीं मिल रहा है। आप युवा हैं, आप युवा को रोजगार नहीं मिल रहा है, दर दर भटकते रहते हैं, कितनी सच्चाई है इसमें? मैंने तो बहुत ही कम लोगों को देखा है अब जो कहते हैं हमारे पास कुछ करने को नहीं है। सबके पास फ़ोन है, सबके पास लैपटॉप भी अफोर्ड करने लग गए हैं। आप लोग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा है रेदर देन 2012-11 में जब हम बात करते हैं 24-25 साल के लड़कों का। अब लड़के लड़कियां 24-25 साल में पहले कह देते थे हमारे पास कुछ नहीं है, इतना अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, हमें जॉब नहीं मिल रहा। बट अब तो मैंने देखा है कोई भी कहीं बाहर से अब्रॉड से आके यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे सेक्टर्स में काम करते हैं। उनकी बात करी, मैं राहुल गांधी की ही बात कर लूँ। हाल ही में उन्होंने कहा है कि युवा है, आपके हाथ में आपने कहा फ़ोन लैपटॉप है, 6 से 7 घंटे बस रील्स देखते हैं, युवा बेरोजगार है और बस राम राम का नाम लेते रहते हैं। 6 से 7 घंटे रील देखना सब नहीं देखते, मैं नहीं देखती, मोस्ट ऑफ द मेरे दोस्त भी नहीं देते। 6-7 घंटे तो दिन में होते ही नहीं है फ्री। जो कॉलेज का बच्चा है उसके पास ये हो सकता है कि वो क्लास में बैठ के दोस्तों से बातें कर रहा है, कोई रील्स देख रहा है, और राम नाम का नाम भी लेते हैं, अल्लाह का नाम भी लेते हैं, वाहिगुरु गुरु जी का भी नाम लेते हैं, सबका नाम लेते हैं, सिर्फ राम नाम को ही कहा कि राहुल गांधी ने कि युवा है, रील्स देखते हैं, बस जय श्री राम बोलते हैं और बेरोजगार। राम इसलिए बोलते क्योंकि
जैसे ही हम जय श्री राम बोलते हैं तो हमारा इनर स्पिरिट काफ़ी जागता है। आई एम टॉकिंग अबाउट हिंदूज। जैसे ही इंशाअल्लाह जैसे वो सब बोलते हैं मुस्लिम में, और वाहेगुरु जी द खालसा वाहेगुरु जी दी फतेह, वो जो बोलते हैं वो सिख रेजिमेंट में अपना रिलीजन में अलग होता है। हमारे हिंदूज़ में जय श्री राम होता है क्योंकि उन्होंने हमें आइडेंटिटी दी थी श्री राम जी ने एज अ सनातनी। सो आई एग्री, एंड वाई शुड नॉट वी एटलीस्ट अगर हम अपने भगवान का नाम ले रहे हैं, अगर कुछ कर रहे हैं, बट हाँ ये नहीं होना चाहिए कि श्री राम बोल के आप कुछ गलत काम कर रहे हैं, वो तो फिर बहुत ही अलग हो गया। श्री राम जी के दिए गए जो रूल्स है, जो मर्यादा है, उन पे भी चलना चाहिए अगर आप जय श्री राम बोलते हैं तो। क्या चल रहा है कि मोदी की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है, मोदी जी बोल रहे हैं, विश्वास कर रही हैं आप मोदी गारंटी पर? मोदी जी जो बोलते हैं वो करते भी हैं। और राम मंदिर के ऊपर काफ़ी लोगों को ये लगा था कि सिर्फ राम मंदिर हो रहा है, पर यूपी में सबसे बड़ी मस्जिद भी बनाई जा रही है, कुरान भी रखी जा रही है, जितना मुझे सुनने में आया है। बिल्कुल आप सही है। तो उसके बारे में तो कोई बात नहीं कर रहा, बस राम मंदिर पे फोकस रहता है। राम मंदिर पे फोकस रहता है कि राम मंदिर, अरे मस्जिद भी बन रही है, मुस्लिम्स के लिए इतना अच्छा लॉ निकाला जा रहा है, तो वो कौन निकाल रहा है? वो राहुल गांधी तो नहीं निकाल रहे, वो मोदी जी ही निकाल रहे हैं। वो किसी को माइनॉरिटी की तरह ट्रीट नहीं कर रहे हैं, वो सबको मेजॉरिटी दे रहे हैं, सबको अपना अटेंशन देते हैं। एंड ट्रीटमेंट ऑफ सबका साथ सबका विकास मोदी जी लेकर के चलते हैं, ये नारा अपने साथ। हाँ वो कर भी रहे हैं।